नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। ये 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम अपने चरम पर है। आज है 23 तारीख। केवल कल और वोट मांगना है, परसों वोट पड़ना है और ऐसे में तमाम दिग्गज लोग अपनी अपनी रणनीति लगा रहे हैं। और हमारे साथ में सुल्तानपुर सत्र न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, क्षत्रिय कल्याण परिषद विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर अरविंद कुमार सिंह उर्फ राजा साहब यहाँ पे हैं। सर, आपका स्वागत करते हैं। प्रणाम। सर, इस बीच में अभी तक तो चुनाव जो लोकसभा का था वो कुछ ऐसे एक तरह से खेल लग रहा था, और लेकिन 2 ही दिन में कि एकदम खेल बदल गया। इधर सोनू सिंह ने भी बड़ा खेला खेल दिया अपने सुल्तानपुर में, राजा भैया ने बड़ा खेला खेल दिया और कई दिग्गजों ने बड़ा खेला खेल दिया। सुल्तानपुर का माहौल एकदम बदलता हुआ नज़र आ, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली चीज़ तो कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने पसंद की पार्टी को ज्वाइन करे, अपने पसंद की पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। तो वो हमारा हर प्रत्येक नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है, चाहे राजा भैया हों, चाहे हमारे अनुज सोनू सिंह जी हों। वो उनका निजी उनका अपना एक स्टैंड है और उनको पूरा अधिकार है कि वो जिस पार्टी को चाहें समर्थन करें, जिस पार्टी से चाहें चुनाव लड़ें। रही बात असर की, तो मैं आज भी ये मानता हूँ कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और जिस वक्त हमारे छोटे भाई सोनू सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, उस समय भी जो है वो अलायंस से लड़ा था। और फिर भी और फिर भी जो है वो भाजपा जो है वो विजयी हुई थी। तो ये सही है कि वो भी उनका अपना क्षेत्र में एक असर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसके बावजूद जो है वो चूँकि जो भाजपा ने काम किया है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर साहब, चाहे धारा 370 पे हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर का इशू हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तो देश की जनता सब कुछ देख रही है और मेरा ये मानना है कि भाजपा जो है हर हाल में विजय होगी। सर, जैसे पिछले अगर चुनाव को देखा जाए तो निषाद समाज भी बीजेपी के साथ था, वर्मा समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ था, और फिर इसके बावजूद बहुत कम अंतर से माननीय मेनका गांधी वो सांसद बनी। और इस बार तो निषाद समाज भी चला गया इनसे और वर्मा समाज भी चला गया, और अब सोनू सिंह और ऐसे तमाम लोग जो क्षत्रिय समाज के हैं वो लोग भी एकदम कट गए और इनके विरोध में हैं। तो आपको कहीं ऐसा लगता नहीं सर कि टक्कर जो है बड़ी कांटे की ये सब चल रही है? देखिए, पिछले चुनाव में भी आपने देखा था कि सारे जातीय समीकरण को तोड़ते हुए जो है बीजेपी को सत्ता मिली थी। और बीजेपी, मेरा अपना ये मानना है कि किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती। हर चाहे वो हमारे निषाद भाई हों, चाहे हमारे राजपूत समाज हो, चाहे हमारे ब्राह्मण समाज हो या हमारे दलित हों, तो सबका वोट जो है वो बीजेपी को मिलता आया है। और मैं मानता हूं कि ये आगे भी जो है उनको सबका वोट मिलेगा, उनके काम को देखते हुए। जहां अगर देखिए, दोनों मुद्दों पे आप देख लें, राष्ट्रीय मुद्दे पे आप देखते हैं तो आपको धारा 370 और राम मंदिर निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे। और अगर आप जनपद के स्तर पे देखते हैं तो आदरणीय मेनका गांधी जी ने इतने बड़ा कद होते हुए भी लगातार इस क्षेत्रों में उन्होंने दौड़े किए हैं और काम किया है। जो कमी रह गई है वो आने वाले समय में पूरी होगी। सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसे जो धारा 370 और इस सब की बात कर रहे हैं, तो एक जब ग्रामीण परिवेश में जब आते हैं तो ग्रामीणों को, जो बेरोज़गार हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं, उन सबको धारा फारा इस सब से मतलब नहीं है। देखिए, उसमें हमारे ग्रामीण भाइयों को ये ध्यान में रखना चाहिए
कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा है भाजपा का, उसमें 2 साल का कोरोना कार्यकाल रहा है। और कोरोना कार्यकाल में आप जानते हैं कि जो विकसित देश रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था टूट गई है। तो हम भारत एक विकासशील देश है। 2 साल के कोरोना काल को झेलते हुए अगर भाजपा अपने को हम 8वें स्थान से 5वीं अर्थव्यवस्था में आज विश्व के आ गए हैं, तो मैं इसको जो है वो नरेंद्र मोदी साहब का और अपने यशस्वी चीफ मिनिस्टर साहब का उपलब्धि मानता हूँ। और आप हैं क्षत्रिय कल्याण परिषद जनपद सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष बसंत सिंह। सर, अभी सर से बात हुई, जो चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए क्षत्रिय समाज भी पूरी तरह से लगा हुआ है और काफ़ी तोड़ फोड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को कोई नाराज़गी नहीं है। हम राष्ट्र पहले है, राष्ट्र को देखते हुए हम सब भाजपा को वोट करेंगे। नाराज़गी हम लोगों की कोई नहीं है। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, आज आपने पढ़ा होगा, कल परसों में जाके उन्होंने सपा ज्वाइन किया और आज मीटिंग कर रहे हैं अपने समर्थकों को बुला करके, ताकि वो लोग गठबंधन को वोट दें। वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं। गठबंधन में हम उनके साथ हैं, अच्छा, व्यक्तिगत रूप से हम उनके साथ हैं। लेकिन चुनाव में जो है, देखिए, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र हम पहले देखेंगे, भाई पहले हैं। जब राष्ट्र बचा रहेगा तो भाई भी बचा रहेगा। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीप सिंह है और मैं पहले अधिवक्ता हूं, उसके बाद लालडिग्गी वार्ड से सभासद हूं। क्या कहना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में? 2024 के चुनाव में काफ़ी अफवाहें लोगों को बताई जा रही हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और है। क्या? आज के समय में और पिछले समय में, पिछले चुनाव में अंतर ये है कि लोग केवल चीज़ों को बता नहीं रहे हैं, और हकीकत रियलिटी ये है कि जो वोटर है वो एकदम साइलेंट है और वो राष्ट्र हित में ही वोट करेगा। अफवाह क्या है और धरातल पर रियलिटी क्या है? अफवाह है जो वर्तमान सरकार की जो सारी सुविधाएं हैं उसको ले करके लोग, और उसको बता रहे हैं, जैसे सिलेंडर बता रहे हैं 1000 रुपये है। सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था आपको, लोग भूल गए हैं। आज सुल्तानपुर में ट्रामा सेंटर है, मेडिकल कॉलेज है, क्या इसके पहले था? चिकित्सा सुविधा देख लीजिए, आप देख लीजिए, प्राइमरी पाठशालाएं देख लीजिए, नंबर 1 की सुविधाएं हैं। ड्रेस मिल रहा है, उनको छात्रवृत्ति मिल रही है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, राशन मिल रहा। 2 दिन हो रह गया चुनाव को, और इस 2 दिन में तमाम समीकरण उलटफेर हो रहे हैं, बदल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेनका गांधी सुल्तानपुर जनपद की एक आदर्श सांसद हैं और उन्होंने सुल्तानपुर जनपद के लिए जो किया है उसके लिए हमारा एक वोट भी बहुत कम है उनके लिए। क्या इस बार आपको नहीं लगता कि मेनका गांधी का रास्ता उतना आसान नहीं है? मेनका गांधी पिछली बार से अधिक वोटों से विजयी होकर आ रही हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। आप देख रहे हैं कि रामभुआल निषाद के आने से एक तो निषाद समाज कट गया, उधर आज वर्मा के आने से वर्मा समाज कट गया, और उधर संतोष पांडे ब्राह्मण समाज को लेके भाग रहे हैं, उधर सोनू सिंह हैं वो क्षत्रिय समाज को लेके भाग रहे हैं। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं मेनका गांधी लाखों वोट से जीतेंगी। संतोष पांडे 2017 में चुनाव लड़े थे और क्या हश्र हुआ आपको मालूम है। सोनू सिंह चुनाव लड़े थे, क्या हश्र हुआ आपको मालूम है? नहीं, हमको मालूम, दर्शकों को नहीं मालूम, बता दीजिए। ये सब चुनाव हार गए। एक जाति को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे तो कभी चुनाव आप जीत नहीं पाएंगे, और ये लोग केवल जातिवाद पैदा कर रहे हैं। और आप देखिए, जयसिंहपुर से राजबाबू उपाध्याय चुनाव जीते हैं, क्या वो ब्राह्मण उससे कुल से आते हैं, और क्या वहाँ वर्मा नहीं थे? आज ऐसा नहीं है। हिंदू और हिंदू समाज एकत्रित है और वो राष्ट्र हित में ही वोट करेगा। ये लोगों के अंदर भय फैलाया जा रहा है, संशय फैलाया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आखिर में सुल्तानपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सुल्तानपुर की जनता मेनका गांधी को वोट करने जा रही है और अधिक वोटों से उनको जिताएगी। आप परिणाम 4 जून को देख लीजिएगा। मैं लास्ट बार पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि आप देख रहे हैं, चाहे सोनू सिंह हो या और भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं,
जो बीजेपी को इस समय केवल जब एक दिन रह गया है कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लगभग कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कुछ बीजेपी के ही नेता जो हैं उन्होंने क्षत्रिय समाज पर अकारण टिप्पणी की है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन जहां तक जो है वो चुनाव का प्रश्न है, हम लोग अपनी व्यक्तिगत नाराज़गी के बावजूद हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि रहा है और रहेगा। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।